कैसे खाते हैं, इंसान को आदत पड़ी हुई है। कहता लेकिन आज अपनी पत्नी को बता देना, पति को बता देना जाकर, जो आपसे रूठा हुआ है, जो आज सास आपसे रूठी हुई है, साग खा रही है, उसको बोल मेरे बिना नहीं खा सकती, कहेगी चलना परे हो ना, खा लूंगी। उसको बोल अरे खा तो लेगी लेकिन स्वाद नहीं आएगा आज रात। कहता है कि याद रखना, कहता जब आप इकट्ठे बैठकर खाएंगे अपने परिवार में, याद रखना स्वाद आएगा। चर्च जब इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे स्वाद आएगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं जहां 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करेंगे, कहता हूं उनकी जिंदगियों में एक नया टेस्ट आएगा, नई गवाही आएगी यीशु के नाम में। इसका मतलब नमक अच्छा है। अपने पड़ोसी को बोलो नमक अच्छा है। तेरा बच्चा अच्छा नहीं है लेकिन नमक अच्छा है। कोई अपने बच्चे की तारीफ ना करे, कोई अपने पति की तारीफ ना करे, कहता जो तारीफ करे वो नमक की तारीफ करे। कहता है वो नमक अच्छा है। सारे बोलो हालेलुया, यीशु की तारीफ करे। मूसा 40 दिन पहाड़ी पर चढ़ा, और जब 40 दिन के लिए पहाड़ी पर चढ़ा तो उस समय उसकी उम्र 120 साल थी। कितनी थी? 120 साल। मैं कह रहा हूं, और लेकिन आज, और जब वो नीचे उतरा उसका चेहरा चमक रहा था, शाइन मार रहा था। और आजकल के विश्वासी जब पहाड़ पर चढ़ते हैं, और गलती से पहले तो पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं जाएगा, घोड़े लेते हैं, भाई साहब शिमला जाते हैं घूमने, घोड़े लेते हैं। घोड़े वाले कहते हैं इधर से नहीं चढ़ा जा रहा भाई साहब, द्वार पे बैठा, द्वार से चढ़ेंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे, घोड़े पे फिर उतरा नहीं जाएगा इनसे, खा कितने मोटे हो गए। इसलिए आज वेट लूज वाली मीटिंग रखी है। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि नमक अच्छा है, लेकिन ये स्वाद जब आएगा आपकी जिंदगियों में, जब यीशु आपके पास होगा, जब यीशु का चाल चलन आपके अंदर होगा, जब यीशु का स्वभाव आपके अंदर होगा। मैं कह रहा हूं कि केवल नमक बने रहना नहीं, नमक की परिभाषा जाननी है कि नमक जो है, कहता है जिसके ऊपर पड़ जाए उसको चंगा कर देता है यीशु मसीह के नाम में, उसको स्वाद बना देता है। मछली जो होती है, कह रहा है कि वो बांस मारती है समुद्र से निकालने के बाद, अगर ज्यादा दिन उसको रखो बाहर तो वो बांस मारेगी, लेकिन उसको बांस से बचाने के लिए, खराब होने से लिए, कहता है उसके ऊपर नमक लपेट दो, वो मछली काफी दिन बची रहेगी, उसे बना सकते हैं आप। याद रखना, कहता वो नमक तुम हो। कहता आज के बाद जिसके ऊपर लिपट जाओगे उसे चंगा करके छोड़ोगे यीशु मसीह के नाम में, जिसको सुसमाचार सुनाओगे आजाद करा दोगे। आज बनना है कि नहीं? नमक बनना है कि नहीं? अरे गुड़ बनना है, हलवा बनना है, क्या बनना मर्जी है आपकी, लेकिन नमक बनना है। लेकिन नमक बनने के लिए यीशु मसीह ने कहा नमक का आज परिभाषा जानना है। नमक समुद्र में रहता है, लेकिन उस समुद्र से अलग हो जाता है, तब बनता है नमक। आज संसारिकता से अलग हो जाओ, तब यीशु मसीह के चेले चेलियां खिलाओगे, तब यीशु के बेटे बेटियां खवाओगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। लेकिन मूसा पहाड़ी पर चढ़ा, और उसके ऊपर कहता वो यीशु का नमक था, वो परमेश्वर का नमक है। पहाड़ी पर चढ़ा, और इसी समय 120 साल की उम्र में भी वो हट्टा कट्टा था, और जब नीचे उतरा उसका फेस चमक रहा था। लेकिन आजकल के जवान अगर पहाड़ी पर चढ़ा दें और गलती से इन लड़कों को 40 उपवास करा दें, इनका मुंह ऐसे हो जाएगा चूसा हुआ आम जैसा। मैं कह रहा हूं कि आजकल भाई साहब पूरी बुरी हालत हो जाती है, एक उपवास में, 2 उपवास में। सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कौन कौन कहता है कि मैं मसीह में हूँ? हाथ उठा के बताओ। जो मुंह पे कपड़ा भी रखे हैं वो भी बताओ। कह रहे कि कौन कौन मसीह में है? मसीह में हो? आपको सही उत्तर देना आ गया कि नहीं? कहते हैं यहाँ पर परमेश्वर का जन बोलता है, कह रहे हैं कि तुम्हें मसीह में आने का मतलब ये है कि तुम्हें बोलना आ जाए, बैठना आ जाए, उचित रीति से उत्तर देना आ जाए, मीठा बोलना आ जाए, लोगों से कड़वा होकर बात ना करें। लेकिन लोग कहता है कि दूसरों को खुश करने में लगे हुए आजकल, दूसरों को खुश करने में। कहता है मसीहत वो है, कहता है कि जब आप कह रहे आपको बोलना आ जाए, आपको बातचीत करना आ जाए, आपका स्वभाव बदल जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा, कह रहा जैसा मेरा स्वभाव है, बोलो जैसा यीशु का स्वभाव है वैसे मेरा हो जाए, वैसे मेरा हो जाए। लिखा वहां पर जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा हो जाए, लिखा। लेकिन आजकल का स्वभाव क्या है? लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। एक बार पति दाल में कंकर आ गई, और उसी समय पति का स्वभाव देखो आप, कह रहा पत्थर जैसी आंख ले रही, दिखता नहीं, दाल में पत्थर डाल दिया। और पत्नी का स्वभाव देखो, पत्नी कह रही हाथी जैसे दांत ले रहा, खा लेना। इनका स्वभाव है भाई साहब, आगे से जवाब उचित उत्तर देते हैं, उचित, लोगों को खुश करने में लगे हुए आजकल लोग। एक आदमी जहाज में जा रहा था और उसको उल्टी आ गई, और जब उसको उल्टी आई तो उसने एक सुंदर सी एयर होस्टेस को बुलाया और उसने कहा मैडम मेरे को लिफाफा मिलेगा, उल्टी आ रही है। और उसने उससे उल्टी के लिए लिफाफा दिया, उसने कहा इसमें कर लेना। और जब वो वापस आई
तो देखा क्या पूरा प्लेन उल्टियां कर रहा है, पूरे सवारियां लोग उल्टी कर रही हैं, वाह वाह। उसने कहा भाई साहब ये क्या, मैंने तो एक लिफाफा आपके लिए दिया था, ये सारे उल्टी कैसे कर रहे हैं। कहता जी जब मैंने उल्टी करनी स्टार्ट करी तो उसी समय कहता है मैंने देखा चारों तरफ सारी पब्लिक ने ना कैसे कर लिया, मैंने लगता है इनको बुरा लग रहा है। कहता मैंने वो उल्टी वाला लिफाफा वापिस पी लिया। कहता मैंने वापिस पी लिया, और जब मैंने वापिस पिया कहता ये सारे उल्टियां करने लगे। आपकी समझ में आएगी नहीं। कहता है उसने उस गंद को वापिस पी लिया उन लोगों को खुश करने के लिए। देख कैसे कैमरामैन कैसे कर रही है, उल्टी आ रही है बाहर जा। आप समझ रहे कि नहीं। आज लोग जो हैं दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज यीशु मसीह कह रहे हैं कि बिना मिठास के कोई एक दूसरे को खुश नहीं कर सकता। डरे हुए हैं लोगों से, लोग नाराज हो गए, ओ यार हम यीशु का नाम नहीं बताएंगे, लोग क्या कहेंगे। बाइबल पढ़ते हैं, प्लेन में बैठ के चुपचाप पढ़ते हैं। ऐसे औरतें देखी मैंने दो, एक क्रिश्चियन देखा मैंने, और वो औरत थी पंजाब की, और उसने क्या किया ऐसे पल्लू कर लिया। मैंने बाजू में बैठा, उसको यार कमाल हो गया, उसको यही नहीं पता कि मैं प्रॉफिट हूं, उसको पता ही नहीं। और उसने ऐसे करके, क्योंकि औरत थी ना, उसने देखा ही नहीं कौन आके बैठा है सीट पे, बस उसने ऐसे बैठा, चुन्नी ली और ऐसे चुन्नी करके ऐसे कर ली, बाइबल पढ़ रही चुपचाप ऐसे करके कि किसी को पता ही ना लगे, किसी को पता ही नहीं लगे हम कौन है, ऐसे करके बाइबल पढ़ रही है। और मैंने उसकी चुन्नी उठाई, मैंने कहा बहन जी थोड़ी सी मेरे को ही पढ़ा दो। है पादरी जिंदा। सुन रहे आज लोग शर्माते हैं। मैंने कहा ये तो अपने ही है, पहचानते होंगे यार, है ना। तो आज लोग छुपाते हैं, उचित रीति से उत्तर देना नहीं आता है, लोगों को बताना नहीं आता, शर्माते हैं। लोग क्या कहेंगे, उल्टी आ गई तो भी शर्मा रहे हैं। कह रहा यार लोग उल्टी देखें क्या कहेंगे। अरे भाई साहब मजबूरी है, कर देना बाबा का। अरे भाई मजबूरी है तब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। जब भी तो बताओगे, जब बीमार पड़ जाओगे जब भी तो बताओगे यीशु ही परमेश्वर है। लेकिन अगर जो आज से बताना स्टार्ट कर रहे हैं, यीशु कह रहा है ये मेरे पृथ्वी के नमक है, नमक, हालेलुया, नमक है, नमक, जिसके साथ लिपट जाएंगे उसे चंगा करके छोड़ेंगे यीशु के नाम में। कह रहा है कि जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका काम बना कर रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए यीशु मसीह ऐसे नमक नहीं चाहता। चर्च में बहुत है ऐसे चेले, बहुत है ऐसे चेले नहीं चाहता। रोटी खाते हैं चर्च में बैठ के, छुप के खाते हैं। आप समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं यीशु का नाम लेना है तो सबको बताना है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन आजकल के मसीह लोगों का स्वभाव क्या है, चर्च में कुछ बाहर कुछ। अपने पड़ोसी को बोलो चर्च में कुछ। मराठी में बोलते हैं देवड़ा दूध बाहर कूद। क्या बोलते हैं, देवड़ा दूध बाहर कूद, मराठी में बोलते हैं। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब हर व्यक्ति का स्वभाव जो है वो चर्च में कुछ है, बाहर जाकर कुछ है। अपने पड़ोसी को बोलो गन्ने जैसा स्वभाव हो जाए। आपने गन्ना देखा है कभी, रेडी पर गन्ना देखा आपने, पिस्ते में जब गर्मी में जब आप गन्ना पीते हैं उसी समय गन्ने को कितनी बार पीसते हैं, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार, और आप कहते रहते हैं बस कर यार, जूस दे दे यार, क्या इसका सांस काटने का बुरा, दे दे यार। वो देखो गन्ना निकाल ली जा रहा, और बिल्कुल अंदर ही ठुसी जा रहा उस गन्ने को। 1 नहीं 2 नहीं 4 बार 5 बार उसका बिल्कुल रस निकाल दिया उसने, निचोड़ दिया पूरा। तीसरी बार फिर देखो, चौथी बार फिर उसका बिल्कुल कचरा बना दिया उसने, पीस के कचरा बना दिया कि गन्ने का। मान ही नहीं रहा। लेकिन वो आदमी कहता रहा दे दे यार, लेकिन मानता नहीं है। उसमें से फिर भी देखो गन्ने को कितना तड़पाता है, लेकिन गन्ना फिर भी मिठास दे रहा होता है। हालेलुया। आज के मसीह लोगों को थोड़ा सा कोई दुख आ जाए, थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, अगर बस में खड़ा होने आ जाए और ऊपर से इनके ऊपर कोई थूक दे, अरे तेरी तो बता देंगे हम कौन है, कहां के हैं। मैं कह रहा हूं कि आज कहता है थोड़ा सा पिसना आ जाए, थोड़ा सा कोई मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, तो लोग जो हैं अपना स्वभाव बता देते हैं। हेलो, हम यीशु के नहीं, हम अपने पुरख दाता राम के पोते हैं। हम बता देंगे हम कौन है, हम बता देंगे हम कौन है। तो नहीं पता दाता राम कौन सा राम, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता देते हैं। कई बार आपका स्वभाव इतना गंदा हो जाता है, इससे कह रहे हैं कि बहुत सारी मसीहत खराब हो जाती है। लेकिन जब आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो बिना मिठास वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। याद रखना, परमेश्वर ने वहां पे हलवा कचरा नहीं बनवाना आपसे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आपका एक स्टैंड हो, स्टैंड। आप अपनी बात से कभी ना मुकरें। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी बात से नहीं मुकरना। यीशु को कोड़े मारे, सुन रहे हो, जब कोड़ा एक मारा तो उसी समय उसकी खाल उतर जाती थी, हड्डियां दिखती थी। 100 मैं कह रहा हूं 150 क्विंटल का, 150 किलो का, कह वो उसके सिर पर रख दिया, स्लीप
उसके कंधे पर रख दिया, कितना उसने सहा, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? उसने कहा परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। इसलिए वो चाहता है, कहता आपके अंदर एक स्वभाव हो, आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव हो, अगर कोई काट रहा है आप उसको काटो नहीं, आप उसे मिठास से बात करो। एक आदमी था, वो बिच्छू पानी में डूबता देख रहा था, उसने फटाफट गया और डंडी से निकालने लगा। जब डंडी से निकाला उसे, वो बिच्छू और करता 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 फिर गिर गया पानी में। फिर उसने उठाया, एक बुड्ढा देखकर उसको परेशान हो रहा, कह रहा 7 बार इसने बिच्छू को निकाला लेकिन कह रहा इसे पकड़ा नहीं जा रहा। बुड्ढा बैठा बैठा देख रहा है और उसी समय बिच्छू ने उसे 7 बार काटने की कोशिश किया, उसके हाथ से छूट गया और वो नीचे गिर गया। फिर काटने की कोशिश किया और फिर गिर गया। फिर उसने उठाकर उसे फिर निकाला, बाहर निकाल के रख दिया। एक बुड्ढा आया उसके पास और आकर कहने लगा, कहता है तेरे को पता नहीं है, मौत से खेल रहा है तू, अगर ये तेरे को काट लेता। कहता है इसका स्वभाव है, कहता है फिर भी मैं इसको बचाता। कहता है इसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना। तो मेरा काम है बचाना, इसका काम है काटना। कह रहा आज मसीह लोगों को समझ में आना चाहिए कि लोगों का काम है आपको काटना, आपको काटना, लेकिन आपका काम है उनके साथ मिठास से उनको बचाना, अपना स्वभाव देना। इसलिए पौलुस कह रहा है इनको उचित रीति से उत्तर देना आना चाहिए। इसलिए पौलुस कह रहा है कि आपकी जुबान में ऐसे उत्तर हो जिससे आदमी संतुष्ट हो जाए, वो मिठास से भर जाए, वो जान ले कह रहा ये यीशु मसीह के चेले हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार हैं। याद रखना, घर से एमएलए बनता है, सरपंच बनता है, जब तक आप घर पर सही नहीं होंगे परमेश्वर बाहर नहीं करेगा। इसलिए उसने कहा कि अपनी फैमिली प्रेयर करनी जरूरी है। एलिया ने वो 12 गोत्र के पत्थर उठाकर अपनी फैमिली प्रेयर किया। मैं कह रहा जितना आपका स्वभाव गंदा हो जाए, लेकिन आप अपनी परिस्थितियों में, हालातों में, आप उस स्वभाव को, अगर किसी का गंदा हो रहा है बुरे हालातों में, परिस्थितियों में, तो अपने स्वभाव को मत खराब करो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात ऐसे व्यक्तियों के ऊपर स्वर्ग से बारिश करने वाला यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. इसकी आवाज खोलो। क्या आप तैयार हैं चर्च? yes. अपना स्वभाव बताने के लिए लोगों को yes. कौन हूं मैं? बिच्छू? मैं काटता हूं? नहीं, मैं गन्ना हूं। आप गन्ना बनना है, मिठास देनी है अपने अंदर से। कितना भी आपको कोई तंग करे, कितना भी आपको दुख दे, कितनी भी आपको प्रॉब्लम दे, लेकिन आपको एक मिठास आपके शब्द से निकली। आपका डैडी जो चर्च में नहीं आता, अगले हफ्ते वो चर्च में आएगा यीशु के नाम में। आपका पति जो चर्च में नहीं आता, आपकी मिठास देखकर आएगा चर्च। मगर आपका भाई जो नहीं आता, वो आपकी मिठास देखकर 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा। गन्ने को बहुत बार पीसना पड़ता है, लेकिन याद रखना अगले साल वो जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके विश्वास के अनुसार आएगा। आमीन बोलने वाले क्या विश्वास करते हैं आपकी मिठास आए बाहर? yes. आए कि नहीं? yes. देखो, कनानी स्त्री हो सकता था, भाग सकती थी वो, क्योंकि उसकी लड़की बीमार थी, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था। लेकिन जब वो चंगाई लेने के लिए आई तो वॉलंटियरों ने उसको कड़वा बोल दिया और कहा भाग जाए से, कहां से आई तू? उसको डांटा और उसने सोचा कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, लेकिन यीशु ने भी उसको कड़वे बोल कहे। जब यीशु ने उसको कड़वे बोल कहे, डांटा उसको, यीशु मसीह उसे चेक कर रहा था और उसी समय उसने कहा ये रोटी कुत्तों के लिए। उसने कहा कुत्ते भी चूरा चार खा लेते हैं, बचा हुआ खा लेते हैं, कह रही मुझे कुत्ता समझ के ही दे दे। यीशु मसीह ने देखा उसके बोल में विश्वास है और मिठास है। उसने कहा जा, आज से तेरी लड़की चंगी हो जाए यीशु के नाम में। याद रखना, कह रहा कि वो इजरायली नहीं है, वो कनानी स्त्री है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसके ऊपर दया कर दिया। क्यों कर दिया? मैं कह रहा हूं आज आप कोई शुरू से क्रिश्चियन नहीं है, आप ईसाई नहीं है शुरू से, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर दया क्यों किया? क्योंकि आज जितने लोग बदलते चले जाएंगे अपने स्वभाव में, उन्हें यीशु, उनके ऊपर यीशु दया करता चला जाएगा यीशु के नाम में। कह रहा आज से अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरे को काटना बंद करूंगी। रोज काटते हैं, चाय मांग लो, क्या सवेरे सवेरे चाय। इनकी पत्नी से आलू के परोठे मांग लो, सवेरे ऐसे जवाब देती हैं, अरे कल तो खाए थे आलू के परोठे। माँ से मांग लो, माँ से जवाब देती है, अबे कल तो खाए थे। प्यार से बता दे बेटे ज्यादा नहीं खाते, मोटा हो जाएगा, प्यार से समझा दे। ऐसे बोलती है कल तो खाए थे, बेईमान कहीं का। आप अगर काटते हैं अपने पति को, बेचारा काम से आता है और शाम को सीधा ही, पता क्या करती हैं आजकल की औरतें? प्रचार भी सुना हुआ है, लेकिन को पता है डर भी होता है प्रभु का। जब वो पति घर में आता है, उनको पता है मसीह है, और जब 5 मिनट के लिए घर आएगा तो उसी समय उसको पानी पिलाएगी और अंदर अंदर चलता रहेगा, पी लिया। वो आएगा, बिस्तर में बैठेगा, बैठ गया, जल्दी से बस मेरी बात सुन ले, अंदर अंदर करती रहेगी। और अगर उसने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके बाद पारा, फिर काटना स्टार्ट करेगी उसको, क्योंकि पहले वचन पूरा कर दिया, बाद में काटूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। आपको समझना है, आपको तब भी मीठे ही रहना है। अगर वो रात को 1 रात बात नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, बेचारा थका होगा, मैं भी किसी को सुना रहा हूँ, 3 कर रहा होगा, 4 बार नहीं कर रहा होगा, 5 बार नहीं कर रहा होगा, 6 बार नहीं कर रहा होगा, अरे कभी तो करेगा बात, तू शांति रख भगवान।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं चर्च? अरे हाँ के ना, मिठास आपके अंदर होनी चाहिए चर्च। जब आप काटेंगे सामने वाला क्या छोड़ेगा? अरे छोड़ेगा। आप मारेंगे सामने वाला छोड़ेगा। हलवा समझा क्या? समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको अपना स्वभाव नहीं देना। आपको बताना ये काटता है, ये हलवा देता है, ये मारता है, कांग्रेस का निशान छापता है, भाई कैसा भी है, लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे। हालेलुया। हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे। हम यीशु के नमक हैं, हम खड़े रहेंगे। हम काटेंगे नहीं, हम मिठास से बोलेंगे यीशु के नाम में। आमीन। अगर आप मिठास से बोल रहे हैं चर्च, आज ही आपकी फैमिलियों में बेदारी आएगी। आज ही आपकी फैमिलियों में प्रेम आएगा, शांति आएगी। आमीन। आपके बच्चे आपके साथ चर्च आएंगे। चर्च आमीन। गलती माँ बाप की भी है, और जिनके माँ बाप चर्च नहीं आते हैं उन बच्चों की भी है। वो काटते हैं इसी में जाने के बाद। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता इनको बता ये काटना छोड़ें। नाटक करते हैं। मैंने कहा 6 दिन ठीक रहते हैं, 7वें दिन ठीक रहते हैं, 6 दिन खराब रहते हैं, काटते हैं घर जाकर। आपको काटना नहीं है। अगर आपको काटना है, तोरी बहुत है, भिंडी बहुत है, घर में घिया बहुत है, औरतें उस पर गुस्सा निकालो जाकर। आज हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो सकता है, आपके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, विदेश जाने का वीजा ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे जितने मिठास से बोल रहे हैं आज रात के बाद उनके बड़े बड़े काम बनने वाले हैं। आमीन। बस आपको स्वभाव नहीं खोना अपना, याद रखना। अपने पड़ोसी का बोलो स्वभाव नहीं खोना अपना। दूसरा कुरिन्थियों 4:6 को पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, सारे बोलो हालेलुया, जल्दी से पढ़ो। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। दूसरा कुलुसियों 4:6, तुम्हारा वचन सदा क्या लिखा, अनुग्रह रहित और सलोना हो, कह रहे और तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारे मुंह के शब्द जो हैं वो धीमे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, धीरज से बोलना चाहिए। कहता आपके मुंह के शब्द में अगर उतावलापन होगा तो उसी समय आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कहता कि आप सही रीति से बातचीत करें। कहता अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, आपके कारण कहता कि बहुत सारे गृहस्थियां, बहुत सारे पति पत्नी के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे जगह जगह पर लोगों के तलाक हो गए, घर घर छूट गए, उनके घर में शांति नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर परिवार में आज टेंशनें क्यों हैं? आज उनके घर में दिक्कतें परेशानी क्यों हैं? क्योंकि उनके मुंह का बोल सही नहीं है। वो इसलिए उनका तलाक होने वाला है, इसलिए उनके घर में बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं। कोई रिश्तेदार उनसे बात नहीं करता क्योंकि वो काटते हैं। याद रखना, आपको काटना बंद करना है। अगर आप काटना बंद करेंगे परमेश्वर काम करेगा। एक और 2 पति पत्नी थे, जब उनकी शादी हुआ और शादी होने के बाद, सुन रहे हैं इस गवाही को, इस गवाही को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। 2 पति पत्नी थे और उनकी जब शादी हुआ, शादी होने के बाद उन दोनों पति पत्नी में आपस में लड़ाई होगी, एक दूसरे को काटते थे। वो उनकी बेटी पैदा हुई और उसके बाद वो थोड़े सालों के बाद 14 साल के बाद वो लड़ने झगड़ने लगे और उन्होंने कहा, कहते हम दोनों अलग हो जाएंगे। और वो दोनों अलग हो गए। लड़की ने कहा कि माँ ने कहा ये लड़की मेरे पास रहेगी, और उसने रख ली। और जब वो लड़की अपने पास रख ली और उसके बाद वो लड़की रखने के बाद थोड़े टाइम बाद उसकी माँ को किसी से प्यार हो गया और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद जैसे शादी किया, उसने कहा मैं इस लड़की को नहीं रख सकता, तू या तो चली जा या मेरे साथ रह ले। उसने कहा जा अपने पहले वाले पति को दे दे। उसने पहले वाले को फोन किया, उसने कहा मैंने भी शादी कर ली। उसने कहा अब तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं इसका क्या करूंगा। उसने कहा चलो अच्छा इसको अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और उस बेचारी को जब अनाथ आश्रम में छोड़ा, थोड़े दिन वो दूसरे बाप के साथ रही थी उससे पहले, और जब उसको अनाथ आश्रम में छोड़ा उसके बाद अनाथ आश्रम से फोन आ गया, कहते अपनी बेटी ले जाओ। वो बोली मैं नहीं लेने जाऊंगी। बाप को तरस आया और बाप चला गया। बाप ने जाकर एक सच्ची घटना है। और जब उस लड़की के बारे में पूछा तो वो अनाथ आश्रम ने कहा से पूछा उसको, जब वो घर ले आया तो उसको थोड़े दिन उल्टियां लगी। और जब उसको उल्टी लग रही थी तो वो दवाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं आया। डॉक्टर को अच्छे से दिखाया। डॉक्टर ने उससे पूछा, कहता बेटे तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने उसके बाप को बुलाया। उसने कहा तेरी लड़की प्रेग्नेंट है, 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट है। और उसी समय वो आदमी रोने लगा और कहने लगा, कहता मेरे लड़ाई झगड़े का फल, मेरे स्वभाव का फल ये मिला। और उसी समय उसने पूछा कौन है। डॉक्टर ने, उसने कहा इसके पेट में जो बच्चा है, कहते मेरा बाप ही इसका बाप है।
आप समझ में आया? वो जो दूसरा बाप था वो कसाई था और उसने उसको छोड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, सिर्फ किस कारण से कि एक बोल से, मुंह के शब्दों से। इसलिए पौलुस कहता है कि आपको उचित रीति से उत्तर देना है। आपके मुंह के शब्दों में मिठास हो, धीरज हो। एक बार में कहने से आसान नहीं होता सब कुछ। आप तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा इस पति को, मैं छोड़ दूंगी इस पत्नी को, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? आपके परिवार का क्या होगा? आपके घर में जो हो गया। आज कहता है कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरा डैडी 32 साल तक शराब पीकर मेरी माँ को मारता रहा। और जब हम बड़े हुए अपनी माँ से पूछते थे, कह रहे माँ, हम पूछते थे कि तू इससे अलग क्यों नहीं होगी, तू चली क्यों नहीं गई, मार क्यों खाती रही? कहती बेटे मैं 32 साल तक तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, मैं इसके पास ही रही। और आज कहता उसके विश्वास करना, उसका धीरज रखना, आज उसके बच्चे नंबर 1 है और उसका पति भी विश्वास में आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर कहता सहन शक्ति नहीं है, आपके बच्चों का कैरियर नहीं बनने वाला। आपको, अगर आप पत्नी है, अगर आप पति हैं, आप अपने बच्चों का कैरियर बनाएं। आप शांत रहें, आपके मुंह में शब्दों में मिठास हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी के घर में कलेश हो, किसी का तलाक हो, किसी के घर में दुख आए, किसी को प्रॉब्लम आए, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके घर में आज से शांति के स्वर दूत आए यीशु मसीह के नाम में। वो चाहते हैं आपके परिवार में एका हो, वो चाहते हैं, इसलिए वो करे। कहता अनुज कर आनाप शनाप बकना बंद करो। कह रहे छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा करना बंद करो। कहता है कि आज धीरज रखो। कहता है अगर आज आप मसीह में आए तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ये बात याद रखे, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए मसीह में आया हूँ। याद रखने, आपके जिंदगी में कोई टारगेट होगा तो आप कभी पाप नहीं करेंगे। याद रखना, आप हमेशा बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, परिस्थितियां कितनी भी खिलाफ हो। लेकिन यूसुफ के लाइफ में कहता है उसके भाइयों ने उसे मारा, उसका स्वभाव फिर भी वैसा था। पोतीफर ने उसकी कमाई रख लिया, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा था। उसको सैलरी नहीं दिया, लेकिन उसका स्वभाव वैसा था। उसके बाद उसकी रानी, मैं कह रहा कि मैं उस महल में राजा की रानी उसके साथ गंदी गंदी बातें करती, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा ही था। उसको जेल में डाल दिया गया, कोई सजा, कोई गलती उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा ही था। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि जब उनकी गलती नहीं होती तो वो काटने लगते हैं, काटने लगते हैं। अरे हम चुप क्यों रहे, चाहे हम पादरी हो चाहे कोई हो, हमने क्या गुनाह किया है, ये हमारे बारे में बकवास कर रहा है, हम भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। बैठ जाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर बोलने। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मसीहत ये कहता है कि आपको अपने अंदर कहता है कि बर्दाश्त करना है। करेला जो होता है उसको जितना मर्जी कहता कर लो, लेकिन करेले का स्वभाव है वो कड़वा ही रहता है। वो कढ़ाई में जाएगा कड़वा, अचार बनेगा कड़वा, तागे में टंगेगा कड़वा। करेले को जो मर्जी करो कड़वा। कभी देखा आपने करेले के अंदर लड्डू डाल दो, डालते हैं, वो कड़वा ही रहेगा, जितना मर्जी करो कड़वा ही रहेगा। करेले का एक स्वभाव है। अगर आपका एक स्वभाव है, करेला अपनी बात पर स्टैंड लेता है, कहता है मिठास होगा नहीं होगा, कहता है कि लेकिन करेले को परमेश्वर क्यों पसंद करता है, इसलिए करता है, कहता है कि अच्छा है करेला, कहता है कि अपनी अपनी बात पर स्टैंड तो लेता है। परमेश्वर ने एक औरत को, कनानी स्त्री को, जिसने 5 पति किए थे, उसको माफ क्यों कर दिया? उसे गुस्सा नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने स्टैंड लिया था अपनी बात पर। उसने कहा मैंने किए मुझे, लेकिन छठा भी वेटिंग में है, लेकिन उसने अपनी बात को कन्फेस कर लिया, मान लिया। मैं कह रहा हूं अगर आपने अपने पापों को मान लिया, आपने स्टैंड ले लिया, आज के बाद नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपके लिए कह रहा एक स्वाद बनाएगा यीशु के नाम में। आपके लिए गवाही का स्वाद आएगा, आपके बैंक में आज से आपके बैलेंस का स्वाद आएगा। मैं कह रहा हूं आपके शरीर में कोई जो हिस्सा बीमार है उसे स्वाद आएगा, निकल जाएगी वो बीमारी आज रात। चर्च आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, अपनी स्टेटमेंट खुदा को दे दो। आज दे दो अपनी स्टेटमेंट, आज अपनी स्टेटमेंट देंगे, आज दो अपनी स्टेटमेंट। बोलो जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा।